एक समय ऐसा आया जब अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत अधिक धन दौलत से नवाजा। उन्हें बेहिसाब ऊंट, गाय, बकरियां सब कुछ मिला। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इब्राहिम मेरा दोस्त है, वह हमेशा मेरी इबादत करता है। यह सुनकर फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, आपने उसे इतनी नेमतें दी हैं तो वह जरूर आपकी इबादत करेगा, लेकिन अगर आप उसकी सारी नेमतें वापस ले लें तो वह आपकी इबादत नहीं करेगा। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जाओ और मेरे खलील की परीक्षा लो। इसके बाद फरिश्ते इंसान के रूप में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परीक्षा लेने आए। उस समय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैदान में अपनी बकरियां चरा रहे थे। एक फरिश्ता खेत में छुपकर ऊंची आवाज में अल्लाह का जिक्र करने लगा। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा, कौन है जो मेरे रब का नाम ले रहा है? कौन इतनी खूबसूरती से मेरे रब का जिक्र कर रहा है? वह खोजने लगे और आखिरकार उस फरिश्ते को देख लिया जो इंसान के रूप में आया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे रब का जिक्र कर रहे थे? फरिश्ते ने कहा, हाँ, मैं जिक्र कर रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, फिर से उसी तरह जिक्र करो जैसे अभी कर रहे थे। फरिश्ते ने कहा, पहली बार मैंने अपनी मर्जी से जिक्र किया था, लेकिन अब तुम मुझसे जिक्र करवाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? फरिश्ते ने कहा, आपकी सारी बकरियां मुझे दे दो, तब मैं जिक्र करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ, मेरी सारी बकरियां तुम्हारी हुई, अब मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाओ। इसके बाद फरिश्ते ने फिर से जिक्र शुरू किया। कुछ समय बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, एक बार और जिक्र सुनाओ। फरिश्ते ने कहा, अब आपको अपनी सारी गाय और भैंस मुझे देनी होंगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मेरी सारी गाय और भैंस आज से तुम्हारी हुई, बस मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाओ। फरिश्ते ने फिर जिक्र किया। इसे सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी बेचैन हो रहे थे, कभी रो रहे थे, कभी जमीन पर लौट रहे थे। फिर उन्होंने कहा, एक बार और जिक्र सुनाओ। फरिश्ते ने कहा, अब भी आपके पास कुछ ऊंट बाकी हैं, वे भी मुझे देने होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, तुम मेरी हर चीज ले लो, बस मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाओ। आखिरकार जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ दे दिया तो फरिश्ते ने जिक्र करना बंद कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की, सिर्फ एक बार मेरे रब का नाम लो। फरिश्ते ने कहा, अब तुम्हारे पास देने के लिए और क्या बचा? मैंने तो सब कुछ ले लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे ऊंट, गाय, बकरियां चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है, मुझे अपना चरवाहा बना लो। मैं तुमसे रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, बस मुझे मेरे रब का जिक्र सुनने दो। यह सुनकर फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक फरिश्ता हूँ। तुम वास्तव में इसके हकदार हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खलील यानी दोस्त बना लिया। एक और घटना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह आदत थी कि वह कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। वह हमेशा किसी रिश्तेदार को बुलाते थे, फिर खाना खाते थे। एक दिन वह किसी मेहमान की तलाश में निकले, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। आखिरकार वह घर वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है। उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम कौन हो? तुम्हें मेरे घर में दाखिल होने की इजाजत किसने दी? उस व्यक्ति ने कहा, इस घर के असली मालिक ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं मलाकुल मौत, मौत का फरिश्ता। अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि मैं एक बंदे को खुशखबरी दूं कि अल्लाह ने उसे अपना दोस्त बना लिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह खुशनसीब शख्स कौन है? अल्लाह की कसम, मैं उसके पास जाऊंगा, उसकी खिदमत करूंगा और उसकी सेवा में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। मौत के फरिश्ते ने कहा, वह कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और बोले, मैं? क्या सच में मैं ही वह शख्स हूँ? मलाकुल मौत ने कहा, हाँ, तुम ही वह व्यक्ति हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, किस वजह से अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया? मलाकुल मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम हमेशा देते हो, कभी कुछ मांगते नहीं, तुम लोगों को खाना खिलाते हो, इसी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना खलील बना लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।